हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछनी है। आज बताना आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि फिर से मैंने माइक चेंज किया है। कितने पैसे लगवाओगे माइक पे? तो मैंने माइक चेंज किया है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए अब आवाज़ कैसी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस समय, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। विद द थ्री ऑफ कप्स वी आर स्टार्टिंग द रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि देखो, ये पर्सन जो सोच रहे हैं ना, दैट इज़ यूनियन। ये पर्सन जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो जो पुराने दिन थे, ये पर्सन जो सोच रहे हैं वो ये एनर्जी है कि ये पर्सन का और आपके बीच में जो वो लाइट हार्टेड एनर्जी थी वो कहाँ चली गई। कहीं ना कहीं इस इंसान को पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और थ्री ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट ऐसा है कि जैसे इंजॉयमेंट या एक हार्ट फीलिंग वाली एनर्जी जो मिलती है वो आपसे मिलती है, ठीक है। एंड थ्री ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं या टुगेदरनेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर फॉर श्योर जो एक आप लोगों के बीच में बॉन्ड था ना, फ्रेंडशिप वाला, उसको मिस करने की एनर्जी बताता है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आपके और उनके रिश्ते के बीच में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो है ना वो जो एक लव कनेक्शन था या वो जो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी वो किसी और की वजह से ख़राब हो रही है। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स इसी चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारा अच्छा जो टाइमिंग है ना वो इनको बहुत याद आता है और ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। दूसरा, इनको लगता है कि कोई और आप लोगों के बीच में आ गया है, जिसकी कहते हैं ना, जिसके बहकावे में या जिसने आपका ब्रेन वॉश कर दिया, इन चीज़ों में आप आ गए हो, ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अ, भूल नहीं पाते हैं। देखो, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, स्पेशली अच्छे मोमेंट्स बोलूँगी मैं, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स बहुत चिल-पिल वाली एनर्जी है, बहुत ऐसी अच्छी अच्छी एनर्जी है जहाँ पर एक-दूसरे को खुश रखा है आपने, एक-दूसरे के साथ खुश रहे हो आप, तो उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर श्योर इस इंसान ने आपके साथ ना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी मोमेंट शेयर करे हैं। और द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि इस इंसान को ये वापस चाहिए। जैसे मैंने पहला वर्ड बोला था, ये पर्सन यूनियन चाहते हैं, तो मुझे द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भी ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन फिर से वो ही, मतलब आप लोगों के बीच में जो बहुत अच्छा समय रहा है, या जो आप लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, या जो बहुत अच्छी दोस्ती रही है, या आपने बहुत अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है, या कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे का हर जगह साथ दिया है, कम्युनिटी के सामने भी एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे कोई कितना ही कुछ बोलता रहे, है ना। वो समय वापस चाहते हैं, वो एक चांस वापस चाहते हैं। उनको लगता है कि कब फिर से आप लोगों के रिश्ते में फॉर्चुनेट टाइम स्टार्ट हो जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। देन यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल। ये देखो, थ्री ऑफ कप से थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स कि जो सीरियसनेस एक दूसरे के लिए थी ना, वो शायद अभी ख़त्म हो चुकी है। वो सीरियसनेस वापस आ जाए। एक दूसरे के लिए जो गंभीरता थी ना कि अरे इसको अगर ये नाराज़ हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा, या ये नाराज़ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी वाली, जो एक दूसरे के अंदर वो डर था ना, वो दोबारा वापस आ जाए कि खोना नहीं चाहते एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि फॉर श्योर ये इस रिश्ते में अभी यूनियन चाहते हैं, बट डेस्टिनी पर आकर छोड़ रहे हैं कि ये चीज़ें आगे फिक्स भी हो सकती हैं, ये चीज़ें आगे नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकती हैं। रिश्ते में मैरिज या कमिटमेंट की भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि, सबके लिए तो नहीं बोल रही, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीजंस हैं वो किसी और की बात सुनकर ले रहे हैं वो डिसीजंस, और आप अपनी लाइफ़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए।
द एस ऑफ सॉर्ड्स, येस ये पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन में। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जो कहते हैं ना हिडन चीज़ें हैं, या कहीं ना कहीं शक किसी चीज़ पर है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से चैलेंजेस फील हो रहे हैं, तो क्लैरिटी चाहिए उन पे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ, या ये बात क्यों थी, या ये क्यों छुपाया। ये सब चीज़ों पे क्लैरिटी चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है विद द एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हाँ ये पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इनके लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इनको कम बोलने की आदत हो सकती है। इनकी आदत हो सकती है कि बिल्कुल कम बोलते हैं, और आपकी आदत है कि आप चुप नहीं होते हो। तो यहाँ पर वो बहुत बड़ा गैप है आप दोनों के बीच में, कि अगर आप चुप ही नहीं होगे तो वो इंसान कुछ बोलेगा नहीं। पहले ही वो कुछ नहीं बोलता या बोलती, तो आप जब चुप नहीं होगे तो वो तो जिस जो भी बोलना होगा वो ठीक है ना बोल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ ये नज़र आ रही है कि हो सकता है इनको लगता है कि आपसे बात करना एक चैलेंज है, आपको समझाना एक चैलेंज है, या हो सकता है आप बिल्कुल चुप रहते हो और ये इंसान अपने ही दिमाग में 10 बातें बनाए रखते हैं, और उनको लगता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन चीज़ों पर क्लैरिटी इनको चाहिए। ठीक है, द टेन ऑफ वॉन्ड्स भर रखा है ना, देखो मैंने बोला आपको, मैंने आपको बोला कि आप इतना बोलते हो कि वो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, वो बेचारी बोल नहीं पाती है, और उसकी बातें उसके मन में रह जाती हैं। देख लो, टेन ऑफ वॉन्ड्स मतलब उसके पास बहुत कुछ है बताने को, बट चैलेंज है कि यार बात कैसे करूँ, ये सुनती नहीं है, ये सुनता नहीं है, या फिर ये बोलता नहीं है, ये बोलती नहीं है, तो मेरी बात क्लियर नहीं होती है। ऐसी चीज़ है यहाँ पर जहाँ पर इसको क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि जो भी इतना लंबा सफ़र आपने इस रिश्ते में तय किया है, उसमें बहुत सारा बोझ लेकर चल रहे हो, उसमें बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे डाउट्स लेकर चल रहे हो। अब वो कंडीशंस, वो डाउट्स ख़त्म करने हैं और एक नई जो है जर्नी स्टार्ट करनी है। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बट ये जर्नी वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर विद द मजिशियन कार्ड फॉर श्योर। मजिशियन क्या है? मजिशियन यही तो है कि इसने अपनी बहुत माइंड गेम खेली, आपने बहुत माइंड गेम खेली। अभी सबको पीछे रखते हैं, सबको साइड करते हैं, भाई ईगो को साइड करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि बहुत कुछ क्रिएट किया अपने ही दिमाग में, उसको साइड करते हैं। क्योंकि हो सकता है नहीं बोला, जैसे मान लो आपने अपनी बात नहीं बोली, ठीक है, अब आपने अपनी बात नहीं बोली, सामने वाले ने तो 4 बातें बना ली अपने माइंड में। उसने अपनी बात नहीं बोली, आपके माइंड में 4 बातें वैसी बन रही हैं कि अरे उसने ना कुछ बोला नहीं, इसका मतलब उसका दिमाग ये चल रहा है, उसका दिमाग वो चल रहा है। आपने 10 बातें अपने मन में बना ली। तो ये क्या है? ये सब वही है कि जो भर रखा है ना, क्रिएट कर रखी हैं चीज़ें, उनको छोड़ना है और फिर से लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, मजिशियन यहाँ पर यही बताता है कि एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी ये बताता है एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और एस ऑफ सॉर्ड्स भी ये बताता है कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एक एनर्जी है ना, वो यही है कि बहुत मुश्किल हो रहा है चुप रहना, बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी बातों को अपने तक रखना अब। ठीक है, देन यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस इंसान को ऐसा है कि इसने तो गिव अप नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं कई बार मन में आता है गिव अप करने का चांस, कि यार गिव अप कर देते हैं, छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बट नहीं कर रहे हैं गिव अप। ठीक है, एक चांस लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कल ही न्यू बिगनिंग हो रही है, आज ही न्यू बिगनिंग हो रही है, 1 घंटे में ये पर्सन बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट डेस्टिनी पे छोड़ी हुई हैं चीज़ें। हाँ, बट ये एक होता है ना कि एक होता है ना, ये काम बन जाए यार, फिर लाइफ सेट है। मतलब आप ऐसे हो इनके लिए कि आपके साथ एक बार समय ठीक हो जाए, फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लो देख लो। ठीक है, तो ये है एनर्जी कि मतलब इनको है कि ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म नहीं करना है, इस रिश्ते में चीज़ें बनी रहें, बात बनी रहे आप लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, सी द कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि उनको ये लग रहा है कि गिव अप नहीं करना है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि चीज़ें खत्म ही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना, बट वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग ना बहुत सारी चीज़ों से ओवरलोडेड है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी लाइफ में सिर्फ आप ही हो, उसकी लाइफ में 10 चीज़ें हैं। अब उसकी लाइफ में अगर 10 चीज़ें हैं तो हर चीज़ उनको परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ठीक नहीं है लाइफ में। जब आपको करियर अच्छा नहीं होगा ना, लव लाइफ में ध्यान नहीं जाएगा। जब आपको लव लाइफ अच्छी नहीं होगी तो करियर में ध्यान नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई एक लाइफ का एरिया अगर बिगड़ जाता है ना, तो बाकी एरियाज पे ढंग से ध्यान नहीं जाता। तो ये वही एनर्जी है कि इनका कहीं पर भी ढंग से ध्यान नहीं जा पा रहा है, क्योंकि रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें थोड़ा गिल्ट भी है, गिल्ट भी है कि इस इंसान ने जो है बहुत बार आपसे माफ़ी मांग ली, बट फिर भी अपनी आदतें नहीं सुधार पाए, या अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। गिल्ट है कि इस इंसान को जो है ना अकेले इस रिश्ते के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं, या अकेले इस रिश्ते में अब खड़े हैं, क्योंकि इनको ये है कि आपने बहुत बार माफ़ कर लिया, बट अब शायद आप इनकी तरफ नहीं आओगे, और इस चीज़ का गिल्ट है कि अब वो अकेले रह गए हैं। ठीक है ना, अकेले ही संभाल रहे हैं रिश्ते के बारे में सब कुछ, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तीसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनको बहुत स्टक रखा जा रहा है, और इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये ना हो सकता है कि जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कोई भी साथ नहीं दे रहा और एक इंसान अकेला खड़ा है, तो कितना ही कर लेगा एक इंसान किसी के रिश्ते के लिए या अपने लिए। तो एक वो एनर्जी है।
वहाँ पर कई बार हार मानते हैं, ठीक है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स हिम्मत हारने की ही एनर्जी है, कोई ना कोई होपलेस हेल्पलेस हो ही रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जहाँ पर तो वैसे ही अकेले हैं, ऊपर से फिर इस रिश्ते में भी अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि कोई ना कोई है जो कि इस रिश्ते के आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता जो है थोड़ा सा चैलेंजेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एंडिंग्स तो नहीं चाहते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, बट इन्होंने अपने आप को अभी गिव अप नहीं करने दिया है, स्टक ज़रूर एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, एक पॉज की एनर्जी में मैं ज़रूर बोलूँगी, जैसे किसी ने बांध सा दिया है, ऐसी एनर्जी है। बट मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कुछ भी ऐसा बोलने से पहले, जैसे मैंने बोला ना अभी कि कुछ किसी ने बांध सा दिया, लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ आ रही है। किसी की देखो, आप ये देखो ना, यहाँ पे भी बाउंड्री क्रिएट हुई हुई है और यहाँ पर भी बांधा हुआ है, तो कुछ है यहाँ पर, और फीमेल भी आई है ना, मुझे उसको क्लैरिफाई करना है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, इनको इतना बिजी कर दिया गया है, या इनकी लाइफ में इतने सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए हैं कि आज में जी नहीं पाते हैं, आज को जीना छोड़ दिया इन्होंने। कल ये हुआ था और 4 साल बाद ये होना है, ये इसी में है, प्रेजेंट में है ही नहीं है। एंड मुझे ना 2 ज़बरदस्त वाली स्नीज आई हैं, ये तो है भाई किसी के लिए बात कि ये आज में जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मैंने इसलिए पॉज भी लिया क्योंकि बहुत ज़ोर से छींक आई थी। तो किसी के लिए ऐसा है कि ये या तो देखो कोई है ऑलरेडी यहाँ पर जिसकी वजह से ना इधर के ना उधर के रह पाए हैं, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के लिए भी है कि कोई इंसान है जो इनको ना इधर का रहने दे रहा है ना उधर का, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। LVYHFABSHJUNT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी अभी कुछ कर भी नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए, मुझे कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी और एनर्जी चेक करते हैं पर्सन की। फाइनल डेस्टिनेशन, मैंने आपको बोला था डेस्टिनी पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं इन्होंने, ठीक है। मतलब इनको लगता है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आपको भेजा है और आप बहुत प्रेशियस हो इनके लिए, ओके। रिजुवनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। ये बात हमने 3 ऑफ कप्स में बोला था कि आपके साथ के जो बहुत अच्छे समय जो आपके साथ बहुत अच्छा रहा है ना, उसे नहीं भूल पाते। उनको लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो वो खुल के वो वैसे होते हैं जैसे वो हैं, मतलब उनको कुछ फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। तो ये वही बात है ना, ये देखो 2 ऑफ पेंटिकल, क्या मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और हो सकता है कोई यही चीज़ इनके दिमाग में घुसा रहा है कि अरे यार तू उसके लिए इतना पागल क्यों हो रही है, क्यों इतना पागल हो रहा है, हो सकता है वो तेरे लिए सीरियस नहीं है, तो उसके लिए सीरियस नहीं है, तुम अभी इतना क्यों अटैचमेंट में जा रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर कोई तो भर रहा है, ओके, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स गो, कोई ना इनको ये दिमाग में डाल रहा है चीज़ कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है, ये ना तुम्हें ऐसा लग रहा है, थोड़े दिनों बाद तुम उसको भूल जाओगे, ये कोई भर रहा है इनके दिमाग में, ओके। बहुत ही जल्दी बातचीत हो सकती है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। परमपिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी आप लोगों की बात करवाए, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत जल्दी चांसेस हैं बातचीत के, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द स्टार कार्ड, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। ये कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से जो ये मांग रहे हैं ना वो मिल नहीं रहा इस रिश्ते से, जो ये चाह रहे हैं वो चीज़ें मिल नहीं रही इस रिश्ते से। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चैलेंजेस चल रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बट सामने वाला ठीक करने नहीं दे रहा चीज़ों को, ठीक है। दूसरा मैंने कहा ना कि किसी रिश्ते से या तो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो इधर का रह रहा है इंसान ना इधर का, ये वही चल रहा है सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। फैमिली इज़ लाइक कि हाँ देखो, फैमिली कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रही है, फैमिली अपनी बाउंड्रीज समझ पा रही है, फैमिली ने क्या किया क्या नहीं किया उस चीज़ को समझ पा रही है। फैमिली फॉर श्योर यहाँ पर कोई ना कोई जजमेंट करना चाह रही है, फैमिली किसी तरीके का कोई डिसीजन लेना चाह रही है इस रिश्ते के लिए, और कुछ ना कुछ सॉलिड ही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, ओके। देखो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्या बता रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बता रहा है कि फैमिली अभी पूरी तरीके से ना, जैसे कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रही। हो सकता है कि
कोई सही इंसान नहीं मिल रहा है इनको गाइड करने के लिए, या कोई सही मेंटोर नहीं मिल रहा है इनको गाइड करने के लिए, ठीक है। बट हाँ, लैक ज़रूर फील कर रही हैं। जो चीज़ें अच्छी थी, जो हैप्पीनेस थी, जो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में कहते हैं ना चढ़ती कला वाला जो एक चल रहा था रिश्ता, वहाँ पर कहीं न कहीं जो चीज़ें वो अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते हैं, उसमें उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सब कुछ ठीक भी होगा या नहीं होगा। बट फॉर श्योर वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं कहते हैं ना शर्म, देखो मुँह ढका हुआ है, हो सकता है शर्म है किसी चीज़ को लेकर, कहते हैं ना कि हम हमारे यहाँ तो ये ऐसे रूल होते हैं, वैसे रूल होते हैं, और फिर अचानक से हम एक दिन रूड हो जाते हैं। उन रूल्स के लिए हम रूड हो जाते हैं, फिर बाद में लगता है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं, मैं थोड़ी छोटी ही रीडिंग कर रही हूँ। हार्ट चक्रा और स्प्रेड योर विंग्स। आपको कहा जा रहा है ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी है, बट शायद आप रिसीविंग मोड पे नहीं है। रिसीविंग मोड पे रहिए, परमपिता परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और जितना हो सके हार्ट चक्र को हील करो, अपने आप को ना थोड़ा सा फ्री छोड़ दो यूनिवर्स पर, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।